मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विकास शर्मा ऑफिशियल और सिखवाल क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, हम मारवाड़ राठौड़ वंश भाग 5 कर चुके हैं। छठे वाले भाग में हम बात करेंगे। अब तक हमने राव मालदेव की बात कर ली थी, राव मालदेव हसमत वाला राजा। ठीक है, अब उसके राव मालदेव के जो पुत्र हैं, राव मालदेव, ठीक है, इनके 3 पुत्र थे, राम सिंह, उदय सिंह और तीसरा जो बेटा है वो है राव चंद्रसेन। राम सिंह, उदय सिंह और राव चंद्रसेन। उदय सिंह को अकबर ने मोटा राजा की उपाधि दी थी भाई, मोटा राजा। ठीक है, मोटा राजा की उपाधि किसने दी थी? उदय सिंह ने। उदय सिंह को मिली थी अकबर के द्वारा। तो अब मालदेव ने जब 1562 की बारी आई, यानी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव की बात करें, तब उसने इन दोनों बड़े ज्येष्ठ पुत्रों को जो है राजा नहीं बनाया। ठीक है, अब इन दोनों को राजा ने ही बनाया, और बनाया किसको? राव चंद्रसेन को, क्योंकि इसके अंदर ही एबिलिटी थी राजा बनने की। तो अब सीधी सी बात है, अगर ये दोनों को राजा नहीं बनाया जाएगा तो ये कहाँ जाएंगे भाई? रूठ गए, लड़ झगड़ कर कहाँ चले गए दोनों? अकबर की शरण में, अकबर के पास। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो, मारवाड़ का राजा बन रहा है राव चंद्रसेन। कौन बन रहा है भाई? राव चंद्रसेन। 1562 से 83 इनका शासनकाल माना जाता है। ठीक है, राव चंद्रसेन को उपाधि, इनके मतलब कि कुछ नाम और प्रचलित हैं। वो क्यों है मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी देखिए, राव चंद्रसेन को कहते हैं मारवाड़ का प्रताप। अब ये प्रताप क्यों कहते हैं, अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, दूसरा, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, भूला बिसरा राजा। तीसरा, प्रताप का अग्रगामी। और चौथा इनको कहते हैं मारवाड़ का विसम्रत नायक। अब राव चंद्रसेन जी के बारे में एक सवाल आता है, वह है कौन सा मारवाड़ का राजा था जिसने अपने शासन में महलों, दुर्गों के स्थान पर जंगलों, पहाड़ों में अधिक समय निकाला। यानी ज़्यादा महत्व जंगलों और पहाड़ों को अपने शासनकाल में दिया। किसने दिया? राव चंद्रसेन ने। अभी इसने क्यों दिया, ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ, उसकी चर्चा मैं अभी करता हूँ आगे। ठीक है, पहले एक बार देख लेते हैं। मालदेव के 3 पुत्र थे, राव राम सिंह, उदय सिंह और आपके राव चंद्रसेन। उदय सिंह को अकबर ने मोटा राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, राव चंद्रसेन बनता है शासक मालदेव के बाद में 1562 से 83 में। मारवाड़ का इन्हें कहते हैं प्रताप, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। ठीक है, प्रताप का अग्रगामी और मारवाड़ का विसम्रत नायक। वह कौन सा मारवाड़ का राजा था जिसने अपने शासन में महलों, दुर्गों के स्थान पर जंगलों और पहाड़ों में अधिक समय व्यतीत किया था, अधिक समय निकाला था? तो
तो वो थे आपके राव चंद्रसेन। ठीक है, देखो होता क्या है वो देखो। अकबर 1570 नवंबर 1570 में नागौर दरबार आयोजित करता भाई। ये नागौर दरबार लगाता है और नागौर दरबार में कौन कौन जाता है देखो। इस नागौर दरबार में पहला नंबर जाता है आपके बीकानेर का कल्याणमल। ये पहुंच गया भाई सबसे पहले इसने किसकी अधीनता स्वीकार की थी? शेरशाह सूरी की। ठीक है, और अब जब अकबर बन गया है उधर का राजा, तो बीकानेर का कल्याणमल सबसे पहले पहुंच गया नागौर दरबार में और अपनी पगड़ी रख दी गई, लो साहब थे ही हमारा माई बाप हो। ठीक है ना, तो ये कल्याणमल पहुंच गया। दूसरा जाता है जैसलमेर का हरराय सिंह। ये लो साहब ये भी पहुंच गया, पगड़ी रख दी गई, बस थे ही हो हमारा माई। तीसरा है आपके हाड़ौती का सर्जन हाडा। ये सर्जन हाडा पहुंच गया और ये भी क्या कर रहा है वहां जाके अपनी पगड़ी रख दी। इसके बाद में देखो चौथे नंबर पे जाता है आपका मारवाड़ से, और मारवाड़ से कौन है? राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन जाता है वहां पर और अपने भाइयों को वहां पे देखता है। किनको? दो भाई हैं इसके, पहला नंबर राम सिंह और दूसरा वहां कौन बैठा है? उदय सिंह। राम सिंह और उदय सिंह वहां बैठे हैं, अकबर से अच्छी तरह से बातें चीतें कर रहे हैं। तो अब राव चंद्रसेन वहां देखता है और देखते ही समझ जाता है कि ये अपने विरोधी हैं। तो चंद्रसेन वहां पर अकबर से बिना मिले ही लौट जाता भाई, यानी अधीनता स्वीकार नहीं करता। ये सवाल आया हुआ है कि कौन कौन गए थे। पहले तो ये देखो, इन चारों का नाम याद रखो। मारवाड़ से कौन गए थे? ये तीनों ही गए थे, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की थी चंद्रसेन ने। बाकी इन तीनों ने अधीनता स्वीकार कर ली थी नागौर दरबार में। ठीक है, अकबर से बिना मिले आया और बिना मिले लौट आया, तो अकबर की यहाँ पर क्या हो गई? बेइज्जती हो गई, अकबर का अपमान हो गया कि भाई इतना छोटा सा राजा है जो मेरा अपमान करके चला गया। वहाँ देखे जाके सब पगड़ी रख रहे हैं, थे हमारा माता पिता हो। नहीं, चंद्रसेन ने कहा कि मैं तेरी अधीनता स्वीकार नहीं करूँगा। यानी अकबर की एक तो अधीनता स्वीकार नहीं की थी मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने, और उससे पहले किसने नहीं की थी? चंद्रसेन ने। इसलिए इसे क्या कहते हैं? मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, यानी प्रताप से पहले ये था चंद्रसेन। इसने क्या किया था कि इसने जाकर क्या किया वहाँ पर दरबार में, मैं नहीं करूँगा तेरी अधीनता स्वीकार। इसलिए राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसे भूला बिसरा राजा क्यों कहते हैं। जैसे ही अकबर की बेइज्जती करके अपमान करके निकलेगा, अकबर सेना भेजेगा कि नहीं भेजेगा? अकबर ने सेना भेजी। ठीक है, सेना भेजी किसके पीछे? राव चंद्रसेन ने। तो ये क्या, सारण की पहाड़ी चला गया, जालोर। तो अब आजीवन वो वहीं पहाड़ियों में घूमता रहा, इधर उधर तो भटकता रहा, यानी मारवाड़ को भूल गया। मारवाड़ को भूल गया, इसका मतलब इसे क्या कहा गया? मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। ठीक है, तो मारवाड़ का प्रताप क्यों कहा गया, समझ में आ गया। उसके बाद में मारवाड़ का आपके विसम्रत नायक इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। इसके पास सैनिक सहायता भी नहीं थी, खाने पीने की चीज़ें भी नहीं थी, मतलब इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, इसलिए इसको विसम्रत नायक भी कहते हैं। समझ गए आप लोग। तो यहाँ पर बात हुई नागौर दरबार की। अब नागौर दरबार
जब लगाया अकबर ने तो यहाँ पर एक चीज़ बनाई थी, शुक्र तालाब। कई बार पूछ लेते हैं शुक्र तालाब कहाँ है? नागौर में। किसने बनाया था? नवंबर 1570 में किसने? अकबर ने ही ये बनाया था। अब आपके नागौर दरबार का मेन लगाने का कारण, नागौर दरबार लगाने का कारण, अब नागौर दरबार लगाने का कारण जो था वो देखो, पहला तो कूटनीति से राजपूत शासकों को अधीनता स्वीकार करवा लेनी। एक तो राजपूत राजाओं को क्या कर लिया इसने, शासकों ने अधीनता स्वीकार करा ली, यानी ये जो लोग पहुंचे वहां पर जाकर डायरेक्ट अधीनता स्वीकार कर ली, कोई लड़ाई टंटे करने नहीं पड़े। दूसरा देखो, अकबर के सहयोगी व विरोधी दो गुट बन गए। राजपूत राजाओं के दो गुट बन गए, एक तो राजपूत राजा जो सहयोगी हैं और एक विरोधी, यानी डायरेक्ट अकबर को पता चल गया कि ये सब मेरे सहयोगी हैं और ये सब मेरे विरोधी हैं। दूसरी चीज हो गई। तीसरा, युद्ध न होने की वजह से स्थापत्य कला में विकास भी हुआ भाई। जब युद्ध नहीं हुआ, वहाँ पर परिश्रम नहीं करना पड़ा, तो फिर कुछ अच्छी जगह माइंड लगता है। जब बुरी जगह माइंड नहीं लगता तो आदमी का कहीं अच्छी जगह पर अपना मस्तिष्क लगता है, और उससे क्या हुआ, स्थापत्य कला का विकास हुआ राजस्थान में। ठीक है, मुगल शैली आई, मुगल शैली में किस तरह की चित्रकारी पेंटिंग हुई, किस तरह के लेख लिखे गए, तो वो सारे यहाँ से शुरू होते हैं आपके। ठीक है, तो कूटनीति से राजपूत शासकों को अपने अंदर कर लिया और आधे बाहर हो गए, यानी कुछ तो हो गए विरोधी, कुछ हो गए सहयोगी, और स्थापत्य कला का भी क्या हुआ, विकास हुआ। ये कहाँ से हो रहा है? आपके नागौर दरबार से। ठीक है, तो ये 1570 नवंबर में नागौर दरबार लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, इस भाग में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। अगले भाग में फिर आपसे मिलेंगे, चंद्रसेन की बाकी की स्टोरी और पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए, कोरोना से बचे और अपनी स्टडी को प्रॉपर रखें। ठीक है दोस्तों।